कुछ ट्रीटमेंट्स में ना शॉर्टकट काम नहीं आते। ऐसा ही एक ट्रीटमेंट है आईवीएफ, जिसमें बहुत बार हम देखते हैं कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट के परसिस्ट वैसे ही रख के आईवीएफ ट्रीटमेंट्स उन्हें ऑफर किए जाते हैं और फिर बाद में पेशेंट को सामना करना पड़ता है मल्टीपल आईवीएफ साइकिल फेलियर्स का। एक ऐसा ही केस मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस पेशेंट ने हमारे पास आने के पहले 2 या 3 बार आईवीएफ कर चुका है, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में कर चुका है। और जब हमने इनका केस हिस्ट्री देखा तो पेशेंट का बेसिकली यूट्रस का जो लाइनिंग है बहुत थिन है और इस इनके यूट्रस के अंदर ना बार बार कलेक्शन जमा होता है, जिसे कहते हैं फ्लूइड इन द एंडोमेट्रियल कैविटी, और इसी वजह से इनका बार बार आईवीएफ साइकिल फेल हो रहा है। जब इनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये क्लियरली दिखा कि इस पेशेंट को हाइड्रोसल्फिंग्स नाम की बीमारी है। इनके फैलोपियन ट्यूब्स दोनों तरफ से सूजे हुए हैं और जब तक अभी हम इनको डीलिंक नहीं करते, मतलब यूट्रस से हटाते नहीं है ना, तब तक इनका कोई एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ साइकिल सक्सेस नहीं हो सकता। बहुत बार पेशेंट्स इमोशनल हो जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब उनको लगता है अरे हम फैलोपियन ट्यूब कैसे निकालें। लेकिन याद रखिए, अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट करने जा रहे हो और कई साल से ट्रीटमेंट बाकी कुछ वर्क नहीं किया है और अगर फैलोपियन ट्यूब्स खराब है ना, तो ऐसे केसेस में सचमुच उनको निकालने में ही बेहतरी होती है, क्योंकि यही ट्यूब्स के अंदर जो कलेक्शन होता है वो आपका इम्प्लांटेशन होने नहीं देता। तो याद रखिए, अगर हाइड्रोसल्फिंग्स है तो आईवीएफ ट्रीटमेंट करने के पहले फैलोपियन ट्यूब्स डीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप स्क्रीन की तरफ अगर देखेंगे तो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है, ये इनके सूजे हुए फैलोपियन ट्यूब्स है। इसका दरअसल जो दूसरा एंड है वो कम्प्लीटली ब्लॉक है और ये जो पूरा फैलोपियन ट्यूब है ये सूजा हुआ है। इसी वजह से हो ये रहा है कि बार बार पेशेंट आईवीएफ के लिए जा रहा है, लेकिन इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो कलेक्शन होता है वो वापस यूट्रस में आता है और इस वजह से यूट्रस के अंदर का लाइनिंग दूषित होता है और इम्प्लांटेशन नहीं मिल पाता। तो ऐसे केस में हमें ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे कट करना होगा, इसको सेपरेट करना होगा और उसके बाद ही हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद पेशेंट ज़रूर प्रेग्नेंट हो सकता है।